वैष्णव ठाकुर यानी वैष्णवों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे वैष्णव ठाकुर आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना चरण कमल हमारे ऊपर रखिए, कृपा करिए और हमें शुद्ध बनाइए। ठीक है, तो वो भाव होना चाहिए आपका। दो वैष्णव यहाँ महान बैठे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज। तो इस बार भाव से गाएंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया सागर रसे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव दया सागर रसे करुणा कोरी। एक आसे करुणा कोरी, हमारे ऊपर करुणा कीजिए। दिया पद छाया शोधो हे आमाया तुम्हारा चरण धोरी। दिया पद छाया शोधो हे आमाया तुम्हारा चरण धोरी। आपके चरण को हम पकड़ रहे हैं, आप हमें हमारा शुद्धिकरण करिए आश्रय देकर। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहो नासे। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधि क्षय गुण क्षय साता संग देहो है आमाए कोश छी संगे रो आसे। क्षय साता संग देहो है आमाए कोश छी संगे रो आसे। कोश छी संगे रो आसे। हमारे अंदर जो 6 प्रकार के वेग हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सब वेग को क्या कर दीजिए, आप दमन कर दीजिए इनका। क्षय वेग दोमी, क्षय दोष शोधि, 6 प्रकार के दोष हैं हमारे में। रूप गोस्वामी बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षडभीर भक्ति विनश्यति। तो 6 दोषों को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देहो दासे, और 6 गुण हमको दीजिए। कौन से गुण हैं बताइए। रूप गोस्वामी हमें उपदेशामृत में 6 गुण भी बताते हैं जिनसे हमारी भक्ति क्या होती है, बढ़ती है। वो 6 गुण क्या क्या है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षडभीर भक्ति प्रसिद्धयति। तो 6 ये जो गुण है वो हमको दीजिए। अभी समझ में आया इसका अर्थ क्या है। और 6 सत्संग, 6 सत्संग वो क्या है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते षड्विधि प्रीति लक्षणा। 6 प्रकार के हमारे भक्तों के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। तो ये सारे श्लोक रूप गोस्वामी ने बताया है, जो हमारे अगुआ है, लीडर हैं। ये हम सब हमारे अंदर ये 4 चीजें हैं। भगवान हमारे अंदर, ये भगवान यानी है गुरु, है वैष्णव, 4 चीजें आप हमें कृपा करके प्रदान कीजिए। वो क्या क्या चीज हो गया, 6 वेगों का दमन कर दीजिए, 6 दोषों से शुद्धि कर दीजिए हमारी, 6 गुण हमारे अंदर उत्पन्न कर दीजिए, 6 प्रकार के सत्संग हम कर पाए, ऐसा हमारे अंदर कृपा करिए कि हमारे अंदर वो गुण आ जाए। अभी इसको श्लोक को अच्छे से गाएंगे, इस भजन को। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहो दासे। क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहो दासे। क्षय सत्संग देहो हे
বসেছি সঙ্গেরও আসে ছায়া সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গেরও আসে। 6 प्रकार के सत्संग हमको दीजिए, उसकी आशा में मैं यहाँ बैठा हूँ आपके चरण कमल में। अब इन सब का कारण क्या है, क्यों हमको ये सब चीज चाहिए, आगे बताते हैं। आप सबको कृष्ण प्रेम चाहिए, सही है ना? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। और वो कैसे प्राप्त होगा? प्रभु जी ने कहा व्यास पूजा का महत्व बताइए, तो हम वहीं पहुंचेंगे लास्ट में। हाँ, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, इस्कॉन में क्यों आए हैं, भक्ति क्यों कर रहे हैं, माला क्यों कर रहे हैं, संडे फीस्ट लेक्चर क्यों अटेंड करना है? उसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। निताई भगवान की जय, राधा गोविंद देव जी की जय। एकाकिया माए नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। एकाकिया माया नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। अकेले संकीर्तन करने से बल नहीं मिलता है। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम ध्याने। आप कृपा करके श्रद्धा का थोड़ा सा बूंद हमें दे दीजिए, हमें एक बूंद दे दीजिए श्रद्धा का, तब हमसे हरि नाम ठीक से होगा। अकेले हरि नाम नहीं होता है हमसे, तो श्रद्धा की आवश्यकता है। तो भगवान वैष्णव कैसे हम पर कृपा करेंगे, क्यों हम पर कृपा करेंगे, क्या उनमें विशेषता है जो हमारे ऊपर कृपा करेंगे? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शपथिया छे। कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आपके हैं। जिस चीज की का कोई मालिक होता है वही आपको दे सकता है वो चीज। तो कृष्ण किसके पास रहते हैं? वैष्णव के पास। तो अगर कृष्ण चाहिए तो किससे मांगना होगा? वैष्णव से। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्तिया छे। तुम्हारा शक्तिया। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। मैं तो दरिद्र हूँ, कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, आपके पास कृष्ण है, आप जरा हमें कृष्ण दे दीजिए, कृपा करके, कृपा करके कृष्ण हमें दे दीजिए। तो वैष्णव ठाकुर जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो आपको कृष्ण दे सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कृष्ण नहीं दे सकता है, गुरु और वैष्णव। तो आपको तो मज़ा नहीं आया भजन गाने में, क्योंकि मैंने क्या किया, बीच बीच में मीनिंग बताया। तो अगर बिना मीनिंग के गाना है तो गाना चाहते हैं, सब लोग गाना चाहते हैं इस भजन को बिना अर्थ के, सीधे डायरेक्टली। हाथ उठाइए जरा। ओके, तो अभी हम गाएंगे सीधे भजन, ठीक। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वेदा से गुरु न कोई। दयार सागर वेदा से गुरु न कोई। दिया पद छाया शोध हे हमारे, तुम्हारा चरण धोरे। दिया पद छाया शोध हे हमारे, तुम्हारा चरण धोरे। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहुदासे। दोष शोधी क्षय गुण देहुदासे। क्षय सत्संग देह हे
বসেছি সঙ্গের একাকী আমার নাহি পায়া বলা হরিনাম সংকীর্তনে একাকী আমার নাহি পায়া বলা হরিনাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি সদবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি সদবিন্দু দিয়া देह कृष्ण नाम कृष्ण से तुम्हारा नदी पे पारो तुम्हारा शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण जी पे पारो तुम्हारा शक्ति आछे আমি তো গঙ্গালা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি খাই সব পাছে পাছে আমি তো গঙ্গালা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি খাই সব পাছে পাছে খাই সব পাছে পাছে খাই সব পাছে খাই সব পাছে পাছে तो ये जो गीत था शरणागति से यानी भक्ति विनोद ठाकुर, हमें गुरु की पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें वैष्णवों को प्रेम क्यों करना चाहिए, हमें वैष्णवों से आदान प्रदान उनके साथ मिलना जुलना क्यों करना चाहिए, ये सबका अर्थ आपको इसमें मिल गया होगा करीब करीब। इसके साथ साथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर का है संसार दावनल, वो आप रोज गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद्म, वो भी हम रोज गाते हैं, जिससे हमें गुरु महाराज के और वैष्णवों के बारे में पता चलता है, उनका क्या महत्व है वो पता चलता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामयं ददाति स्वपदान्ति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो व्यास देव जी कौन थे? व्यासदेव जी के नाम पे व्यास पूजा होती है, सही है ना? व्यास पूजा यानी व्यासदेव जी के नाम से इस पूजा का नाम दिया गया है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इस सब की रचना की है श्रील व्यासदेव जी, जो पराशर मुनि के पुत्र थे। और फिर उसके बाद वो शिक्षा दिया उन्होंने बहुतों को, जिसमें उनके पुत्र भी थे सुखदेव गोस्वामी जी, जिन्होंने भागवत सप्ताह किया या श्रीमद् भागवतम की कथा की। परीक्षित महाराज ने और बहुत सारे साधु महात्माओं ने सुना उस कथा को। तो इस आसन को कहते हैं व्यास आसन। इसलिए कहते हैं व्यास आसन क्योंकि अधिकार इसके ऊपर है सिर्फ व्यासदेव जी का। सारे शास्त्रों के रचयिता हैं व्यासदेव जी। तो जिन जिन गुरुओं को ये प्राप्त होता है, बैठने का अधिकार प्राप्त होता है, तो वो इस पर बैठते हैं। उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उनमें योग्यता होनी चाहिए, इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है। तो हमारे जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद परम गुरु, और हमारे वर्तमान गुरु जो हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और जितने भी गुरु हैं आचार्य गण जो परंपरा में आ रहे हैं, बोनाफाइड संप्रदाय में आ रहे हैं, उन सबको व्यासासन पर बैठने का अधिकार है। तो चूंकि शास्त्र लिखा है व्यासदेव जी ने, इसीलिए इस आसन को भी व्यासासन कहते हैं। और जो गुरु परंपरा में गुरु आ रहे हैं, उनको जब हम
सम्मानित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसको व्यास पूजा कहते हैं, क्योंकि उस दिन हम एक बहुत बड़े गुरु की पूजा कर रहे हैं। तो हम व्यास पूजा करते हैं जिस दिन हमारे गुरु का जन्मदिन होता है या आविर्भाव तिथि होता है। पर बाकी लोग व्यासदेव जी के जन्मदिन को व्यास पूजा करके मनाते हैं, जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आप सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन व्यासदेव जी इस दुनिया में प्रकट हुए थे। तो गुरु जो होते हैं, जैसे कि व्यासदेव जी ने ग्रंथों का लेखन किया, रचना की, तो अपने आप नहीं कर सकता है कोई, उसके ऊपर उनके गुरु की और भगवान की असीम कृपा होती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान गुरु के माध्यम से उस व्यक्ति में आता है, जिससे उस व्यक्ति को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान का। ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी के आंखों के सामने सारी घटनाएं घट रही थी और उन्होंने उसको लिखना शुरू किया और सब देख देख के लिख दिया, ऐसा नहीं है। कुछ घटनाएं उनके पहले हो चुकी थी, कुछ घटनाएं उनके बाद हुई हैं और कुछ घटनाएं उस समय घट रही थी। तो व्यासदेव जी तो एक जगह ग्रंथ लिख रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं अलग अलग जगह हो रही हैं। तो कैसे लिखा व्यासदेव जी ने? क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान उनके गुरु ने और भगवान ने दिया। कब देते हैं गुरु हमें दिव्य ज्ञान? जब गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि ये लायक है, इसके ये जो है इस ज्ञान को प्राप्त करने का पात्र है और इस ज्ञान को ये आगे बढ़ाएगा, तब दिव्य ज्ञान देते हैं। ये जो ग्रंथ होते हैं हमारे, श्रीमद् भागवतम है, उपनिषद है, पुराण है, जितने भी शास्त्र हैं, रामायण है, महाभारत है, जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्र एक व्यक्ति हैं। ये शास्त्र जो है ये निर्जीव पदार्थ नहीं है। हमें एक पुस्तक दिखता है ना जो निर्जीव दिखता है, पर ये निर्जीव नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ होता है। और ये दिव्य ग्रंथ में जो वाणी है वो वाणी दिव्य होती है, और वो वाणी सिर्फ पढ़कर रटने से किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो वाणी आपके हृदय में तब प्रवेश करेगा जब वो ग्रंथ आपसे प्रसन्न होंगे। यदि भगवत गीता आपसे प्रसन्न हो गए तो भगवत गीता का ज्ञान आपको मिल जाएगा। श्रीमद् भागवतम प्रसन्न हो गए तो उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। और यदि वो प्रसन्न नहीं होंगे तो हम कितना भी श्लोक रट लें, आत्मसात कुछ भी नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आध्यात्मिक, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो। गुरु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो गुरु को प्रसन्न कैसे करेंगे? गुरु आरती करके, उनको दिया दिखा के, या उनके आगे पीछे घूम करके नहीं। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आरो ना कोरी हो मने आशा। गुरु महाराज के वचन को ध्यान से सुनना है और उनके वचन का पालन करना है। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, उनको सुनना है और उसका पालन भी करना है। ये हो गया पॉजिटिव साइड। जो गुरु बोलते हैं वो सुनना। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। गुरु के वचनों का पालन जो कर लिया जीवन में, उसको कोई आध्यात्मिक उन्नति से नहीं रोक सकता है। लेकिन गुरु के वचनों का पालन करने के साथ साथ गुरु के आज्ञा का अवज्ञा अगर कर दिया तो फिर गिरावट भी शुरू हो जाएगी। जब गुरु हमें कोई आज्ञा देते हैं और हमने उसको लाइटली लिया और नहीं पालन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी उन्नति नहीं होकर के
अवनति हो जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति यदि चाहिए तो हमें गुरु के वचन का पालन अवश्य करना होगा। व्यास पूजा तो साल में एक बार आता है, दिल्ली भी जा सकते हैं, यहाँ भी मना सकते हैं, कहीं भी घर में भी आप रोज गुरु महाराज की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूजा के समय गुरु महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम अगरबत्ती दिया दिखा देंगे, 56 भोग लगा देंगे, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो उनके आज्ञा का पालन करना कठिन है कि नहीं? बताइए। भगवान को सब प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन भगवान ने बोलना शुरू कर दिया, उनके वचनों का भी धड़ाधड़ हम अवज्ञा शुरू कर देंगे। भगवान ने शिशुपाल को बोला ना, गाली मत दो, कंस को भी मना किया, रावण को भी मना किया। तो भगवान जब खड़े होकर बोलेंगे तो आज्ञा का पालन करने वाले बहुत कम लोग हो जाएंगे। क्योंकि आज भगवान सीधा सीधा खड़े हैं, हम उनको अगरबत्ती दिया दिखाते हैं, कुछ हुंडी में डालते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और बोलते हैं भगवान आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। भगवान पहले भी मुस्कुरा रहे थे, बाद में भी मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह गुरु भी बहुत कम बार आते हैं, बहुत कम देर के लिए आते हैं, उतनी देर के लिए हम मीठा 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 कर लेते हैं, चले जाते हैं गुरु महाराज। नहीं, गुरु के वचन का पालन उनके रहते हुए, उनके एब्सेंस में 24 घंटे करना पड़ेगा, तब गुरु की कृपा प्राप्त होगी, तब भगवान प्राप्त होंगे। आप देखिए हमारे गुरु महाराज को और आप देखिए श्रील प्रभुपाद को, दोनों ने सिर्फ एक ही कार्य किया है, कुछ विशेष कार्य नहीं किया है। सिर्फ गुरु के वचन को 24 घंटे अपने दिमाग में रखा, 24/7, 24 घंटे, और कहीं ध्यान इधर उधर कहीं विचलित नहीं किया। जो कह दिया गुरु ने वही हो गया, ब्रह्म वाक्य वही हो गया, पत्थर की लकीर अब हमको वही करना है। और हमें उसके लिए चाहे परिवार छूट जाए, चाहे देश छूट जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे प्राण निकल जाए, गुरु के वचन का पालन करना है। जो व्यक्ति ये सोच लेगा और अपने गुरु से जाके मांगेगा आज्ञा कि गुरु महाराज हम क्या करें, आपके प्रसन्नता के लिए, आपके खुशी के लिए हम क्या करें, और जो गुरु ने कह दिया वो करना शुरू कर दिया, 365 दिन व्यास पूजा हो जाएगी उसकी। सत्य है कि झूठ है बताइए? कितने लोग बोलते सोचते हैं कि सत्य है ये बात? हाथ उठाइए। किसी किसी को लग रहा है कि सत्य नहीं है ना? कितनों को लग रहा है सत्य नहीं है? वो भी हाथ उठा दीजिए। अभी तो नहीं उठा रहे। तो जो गुरु महाराज कहते हैं, हमारे गुरु महाराज सिंपल बात बताए हैं, 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है, एकादशी को 25 माला करना है, सुबह मंगल आरती करनी है या संध्या आरती, दिन भर में एक आरती करनी है, अपने घर में एक ऑल्टर रखना है, प्रसाद ग्रहण करना है, प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करनी है, संडे फीस लेक्चर अटेंड करना है, काउंसलिंग अटेंड करना है। ये इतना ही बताया है ना गुरु महाराज ने। ये बहुत मुश्किल है, सब लोग करते हैं, तो बस इतना ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। परंतु यदि प्रचार करते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, यदि मंदिर बनाते हैं तो गुरु और प्रसन्न होते हैं, है ना? तो व्यास पूजा क्यों मनाना चाहिए? गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु का गुणगान करने के लिए। सब लोग गुणगान कर रहे थे, जब मैं आई तो एक प्रभु जी गुणगान कर रहे थे, तो गुरु का गुणगान करना है। और गुणगान में क्या बोलना है? गुणगान में गुरु के बारे में बोलना है, स्वयं के बारे में नहीं बोलना है। गुरु महाराज ने क्या क्या किया है, जैसे गुरु महाराज को प्रभुपाद बहुत पहले मिले थे, वो प्रथम शिष्य हैं, आप लोगों ने सुना होगा।
गुरु महाराज हमारे देश के, भारत के प्रथम शिष्य हैं प्रभुपाद के, और मिले थे कहाँ? कनाडा में। तो तन मन धन से समर्पण, पता है ना? त्रिदंडी, यानी त्रिदंडी सन्यासी किसको कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। और हमारे गुरु महाराज मन वचन कर्म के साथ साथ धन से भी समर्पित हो गए, पूरी सैलरी दे देते थे प्रभुपाद को। तो उसी समय समर्पित हो गए गुरु महाराज कनाडा में, और आज तक समर्पित हैं। यदि गुरु ने कहा कि बुक्स, हमारा जो ग्रंथ है उसको हिंदी में अनुवाद करो, तो जब तक एक कॉपी अनुवाद नहीं कर लेते थे अपने गुरु के सामने जाते नहीं थे। गुरु ने कहा कि दिल्ली राजधानी है तो यहाँ पे इस्कॉन का कम से कम 4 मंदिर होना चाहिए, तो महाराज ने 16 मंदिर बना दिया। तो गुरु महाराज आज भी, अभी हम व्यास पूजा में गए थे दिल्ली, तो इतना डेडिकेटेड है, मतलब जब तक दिव्य शक्ति नहीं प्राप्त होगी कोई नहीं कर सकता है। तो आप सोचेंगे कि दिव्य शक्ति प्राप्त है इसीलिए गुरु महाराज इतना कर पाते हैं। नहीं, आप करिएगा तो आपको भी प्राप्त हो जाएगी दिव्य शक्ति। जो शुरू करेगा करना उसको दिव्य शक्ति, अभी शुरू होता है, प्रभु को दिव्य शक्ति प्राप्त है ना, इतना बीमारी में इतना सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ बताइए। जो व्यक्ति सेवा शुरू करेगा, दिन रात जान लगा देगा, उसको दिव्य शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। पहले दिव्य शक्ति नहीं प्राप्त होती है, पहले डेडिकेशन देखा जाता है, समर्पण देखा जाता है, सेवा देखी जाती है, उसके बाद दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। समझे क्या? उल्टा नहीं हो रहा है। हमें दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम बहुत बीमार हैं, हम कैसे करें? नहीं, गुरु महाराज तो उनके इतना कौन बीमार रहेगा? इतना सारा उनका हार्ट का ऑपरेशन और क्या क्या बहुत चीज़ें हो चुकी है, कोरोना इतनी बार हो चुकी है, उनको बीमारी होती रहती है हर समय। अलग अलग देश का टेम्परेचर अलग रहता है, उठने सोने का टाइम अलग रहता है, पर उसमें कैसे ये हाड़ मांस का शरीर एडजस्ट करता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभुपाद और परंपरा चाहते हैं कि ये व्यक्ति धरती पर रहें, क्योंकि इनके बिना बहुत मुश्किल है सेवा होना। ठीक है ना? तो जिस दिन व्यक्ति ठान लेता है कि हमें सेवा करनी है, उस दिन उसको परंपरा की कृपा प्राप्त हो जाती है और होती जाती है। परंपरा की कृपा लगातार होती रहती है। तो गुरु महाराज जो कर पा रहे हैं, जितना भी चीज कर पा रहे हैं, इस बार हमने देखा उनको कुछ एक वाउचर आया था। अभी इतना बीमार में भी बोले थे सबको बांटो वाउचर, कुछ बन रहा है वृंदावन में, उसके लिए डोनेशन देना था वगैरह। उनको अभी भी वो चिंता, उनको शरीर की चिंता नहीं है। व्यास पूजा जब आधा हुआ ना, यानी कि व्यास पूजा जो मनाया गया, तो चरणाभिषेक और सब कुछ जब हो गया लंच तक, उसके बाद प्रसादम होता है, फिर गुरु महाराज रूम में जाते हैं और वापस आकर के जो अधूरा ऑफरिंग था वो होता है। हर साल ऐसा होता है। तो जब रूम में गए गुरु महाराज बेहोश हो गए, गुरु महाराज। उनको जमीन पर लेटा करके बहुत प्रेस किया गया, डॉक्टर वगैरह सब थे, तब उनको होश आया। इसीलिए हाफ टाइम के बाद गुरु महाराज नहीं आए, उनके बिना ही सारी ऑफरिंग हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब है उनके शरीर की, पर फिर भी मन नहीं है। मन नहीं समझता है अपने आप को बीमार। मन समझ रहा है कि हम उतनी ही सेवा आज भी करें जितनी सेवा हम पहले कर रहे थे, उसमें कमी नहीं आई है। तो ये चेतना हमको भी रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? गुरु महाराज के बाद का जनरेशन तो हम ही लोग हैं ना। तो इस्कॉन के लिए अगर गुरु महाराज इतना डेडिकेटेड हैं, श्रील प्रभुपाद इतना डेडिकेटेड थे, तो अब इस्कॉन को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? बोलिए। हम सब के नहीं, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी, ऐसा बोलिए। हम सब मिलके तो मतलब दूसरे के ऊपर लाद देंगे हम, चलो ठीक है वो चलाएगा।
आपको समझना है कि मुझे करना है। लोग कहते हैं हम इस्कॉन जाते हैं तो हमको कोई पूछता नहीं है, कदर नहीं होती है, प्रसाद नहीं, कौन पूछेगा? आप भी तो इस्कॉन ही है, आप सब इस्कॉन है ना, तो फिर आपको कौन पूछेगा? आप पूछिए दूसरे को, सही है कि गलत है। ये ठानेंगे आज से मन में कि हमें करना है, हमें यानी मुझे करना है। कितने लोग सोच रहे हैं कि मुझे करना है, मुझे करना है, सोच लिया, मुझे लोगों का स्वागत करना है, मुझे गुरु के लिए करना है, मुझे इस्कॉन के लिए करना है, मुझे परंपरा के लिए करना है, मुझे कृष्ण के लिए करना है। जिस दिन ये ठान लेंगे उस दिन गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज को चिंता है कि, और सच बात है कि इसके बाद बहुत समस्या आएगी। गुरु महाराज जितना ज़्यादा डेडिकेटेड है और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो मुश्किल है दूसरे से करना। तो ये चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है इस्कॉन की, कि गुरु महाराज अगर चले गए तो इस्कॉन की समस्याओं को सुलझाएगा कौन? तो इसीलिए अगर गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को ये सोचना है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे कोई पूछे मंदिर में, ये उम्मीद नहीं करनी है। मुझे अपने तरफ से क्या देना है, अपने तरफ से क्या करना है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, बस इसको ही सोचना पड़ेगा। सही है? श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर मनंदे हरि हरि, सारे भक्तों की जय। हरे कृष्ण। माता जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसावी महाराज का वरिष्ठ शिष्यों में से है, और मैंने जैसे पहले बताया, जब शुरुआत में 1 या 2 काउंसलर थे,